नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही अच्छे आईसीटी टूल के बारे में जिसका नाम है रोबो कंपास। रोबो कंपास एक वेबसाइट है जिसपे हम लोग इजीली ज्योमेट्रिकल फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एंगल बना सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं एंड मैनी मोर। और फिर उस प्रेजेंटेशन को हम लोग अपने स्टूडेंट से शेयर करके ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रोबो कंपास को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद हम लोग गूगल पे जाएंगे और गूगल पे हम लोग सर्च करेंगे रोबो कंपास। ठीक है। रोबो कंपास सर्च करने के बाद जो सबसे पहला लिंक आएगा www.robocompass.com, उस पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद हमारा ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आइकन दिया हुआ है ओपन रोबो कंपास, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा रोबो कंपास का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। ठीक। ये जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है रीसेट व्यू। जो कोई भी व्यू आप पहले से जो लगा रखे हो उसको रीसेट करने के लिए है ये। और ये जो आइकन दिया हुआ है इस स्क्रीन को फुल में देखने के लिए। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप ये जो जो ग्रिड दिख रहा है उसको हाइड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रिड हाइड हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पे दिया हुआ है 2D व्यू, चाहे तो हम लोग इसको 2D व्यू में भी देख सकते हैं। ये जो पोर्शन दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग कमांड लिखते हैं, अपने जो भी कमांड हम लोग को लिखना होगा। ठीक है। साथ ही में कुछ चीज़ें और इंक्लूड कर दूं, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है हाउ टू, इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कमांड्स होते हैं, ठीक है, जो कमांड्स ऐसे पॉइंट बनाने का, लाइन बनाने का, आर्क बनाने का, परपेंडिकुलर, पैरेलल, एंगल, पॉलीगॉन, फाइंड एंगल, फिल, तो जितने भी ज्योमेट्री के जो कमांड्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे कोई भी डायग्राम या फिगर बनाने के लिए। ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो उसके कमांड्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे और हम लोग एक एक रन करके हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। ठीक है। तो जितने भी एग्जांपल्स हैं आप कोई भी ओपन करके आप खुद से भी देख सकते हो कि कैसे हम लोग कोई भी फिगर, कोई एंगल या कोई ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है पहले से, तो यहाँ पे शो कर रहा है मेरा नाम। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम पे इसको ओपन करोगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिखा रहेगा साइन इन विद जीमेल। ठीक है। तो इस पर जब क्लिक करोगे तो आपका जीमेल अकाउंट मांगेगा और आप उस पर क्लिक करोगे अपने जीमेल अकाउंट पे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने का ये फ़ायदा रहेगा कि अगर आप जो कोई भी काम करोगे इस पे रोबो रोबो कंपास पे तो वो आप सेव कर सकते हो। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है और आपने काम किया और आपने फिर बंद कर दिया तो वो लॉस्ट हो जाएगा, वो चला जाएगा, वो आपको फिर नहीं मिलने वाला है। तो आप काम करने के बाद हमेशा अपनी फ़ाइल को सेव कर लोगे तो ये रहेगा कि इन फ्यूचर अगर आप उसको देखना चाहो या स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहो अपने बच्चों से तो वो आप कर सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे-कैसे, क्या-क्या कमांड्स हम लोग यूज़ करेंगे और कैसे हम लोग कोई भी ग्राफ पे काम जो करना हो, कोई पॉइंट ड्रॉ करना हो, पॉइंट मतलब बिंदु हो गया हमारा, जो लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड, एंगल बनाना, कोण, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोग अब देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट बनाना। तो ग्राफ पे पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जो पॉइंट होगा हमारा, जो उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, जैसे मान लीजिए 4,2, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए। ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है 4 ये हमारा एक्स एक्सिस पे होगा और ये जो 2 लिखा है ये हमारा वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ पे आ गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट हम लोग को लेना है, यहाँ पे देखो जो एक्स एक्सिस ये है हमारी और वाई एक्सिस ये है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे देखो ये 4 है। ठीक है। यहाँ पे 4 है। ठीक। और वाई एक्सिस पे ये 2 है। तो ये 2 और ये 4, तो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट आएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को बनाना है। तो पॉइंट बनाने के लिए कमांड क्या होता है, पहला कमांड लिखते हैं, कमांड होता है पॉइंट। ठीक। अब जो पॉइंट बनाना होता है उसमें कोऑर्डिनेट पास करेंगे हम लोग। तो कोऑर्डिनेट मान लीजिए हमने दे दिया 4,2। ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट बन गया। ठीक। अब मान लीजिए एक और पॉइंट हम लोग को बनाना है।
तो फिर देंगे हम लोग पॉइंट, मान लीजिए हमने दे दिया 12,2, ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब पॉइंट तो हमारा बन गया, लेकिन उन लोगों ने पॉइंट का कोई नाम नहीं दिया यहाँ पे, तो नाम देने के लिए नाम कह लो चाहे लेबल कह लो, ठीक है। तो मान लीजिए हमने दे दिया इस पॉइंट का नाम ए इज इक्वल टू 0.4,2, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, ए हो गया। इसका नाम मान लीजिए हमने दे दिया बी इज इक्वल टू 0.12,2, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो सिंपली हमने दो पॉइंट्स बना लिए, एक पॉइंट हमने प्लॉट किया 4,2, उसका नाम दे दिया ए, और एक पॉइंट हमने प्लॉट किया 12,2, उसका नाम दे दिया हम लोगों ने बी, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया अपने ग्राफ पे, ठीक है। अब आप चाहो तो बिना ग्राफ के भी इसको देख सकते हो, ठीक है, दो पॉइंट हमारे पास आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन बनाना हम लोग को, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग रेखाखंड, बिंदु बनाने के बाद दो बिंदु के बीच में जो रेखा बनानी होती है हम लोग उसे कहते हैं रेखाखंड, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट भी वही है कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं उसे कहते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट, यानी कि जो हमारा ए और बी है इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कमांड है, उसे कहते हैं लाइन, ठीक। अब जो लाइन कमांड होता है हमारे पास, उसमें कौन सी वैल्यू पास करेंगे, लाइन हमें पता है कि दो पॉइंट्स के बीच में ड्रॉ करनी होती है, तो वो दोनों पॉइंट हम लोग यहाँ पे दे देंगे, पॉइंट ए कॉमा पॉइंट बी, ठीक है। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई ए और बी के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ए दिया हुआ है वो लाइन के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे जो पॉइंट हमने लिया हुआ था यहाँ पे देखो सेटिंग्स शो कर रहा है, ये जो सेटिंग का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हम लोग को मिल जाएंगी। हम लोग चाहे तो लेबल का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लिया हमने दे दिया ब्लैक तो ब्लैक हो गया, ठीक है। ऑरेंज दे दिया तो ऑरेंज हो गया, ठीक है। रेड देना है तो रेड हो गया, ठीक। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हो। ये लेबल लिखा हुआ है, लेबल मतलब कि जो पॉइंट का नाम है उसे लेबल कह रहे हैं, ठीक है। तो उसको चाहो तो हाइड कर सकते हो तो हट जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे हट गया ए, और अगर शो करना है तो कर दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमारा जो ए लिख के आ रहा है वो इस लाइन के ऊपर लिखा है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा साइड होके हो जाए, तो यहाँ पे लेबल की पोजीशन है ये, तो हम चाहते हैं थोड़ा लेफ्ट में ये चला जाए, तो लेफ्ट में जाने के लिए एक्स एक्सिस पे इसको पीछे ले जाते हैं, ठीक है। अब सिंपली हमारा ये अच्छे से बन गया, ठीक। अब यहाँ पे कमेंट भी लिखा हुआ है कि आपने ये पॉइंट क्यों लिया था, तो आप चाहो तो यहाँ पे आगे अगर इन फ्यूचर अगर आप दोबारा इस फाइल को ओपन करो तो आप ये नहीं जान पाओ क्यों लिया है, किस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट अपने लिए लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ए बन गया, पॉइंट बी बन गया, ठीक, और हमने लाइन ए बी ड्रॉ कर दी, ठीक है। लाइन ए बी ड्रॉ कर दी, लेकिन हमने लाइन का नाम नहीं दिया अभी तक, तो लाइन का नाम भी दे सकते हैं हम लोग, वाई इज इक्वल टू अगर हम लोगों ने दे दिया तो लाइन का नाम हो गया वाई, ठीक है। अब इसकी भी सेटिंग्स पे जाके हम लोग वाई को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइन के ऊपर आ रहा है, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा सिंपली एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसको प्ले करके देखते हैं कि कैसे ये शो होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट ए लिया और फिर हम लोगों ने पॉइंट बी लिया 12,2 पे, ए लिया हमने 4,2 पे और बी लिया हमने 12,2 पे, और फिर दोनों के बीच में हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसका नाम दे दिया हम लोगों ने वाई, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कैसे इतना सिंपली अच्छे से एक प्रेजेंटेशन बन गया कोई भी लाइन ड्रॉ करने का। तो इसको अगर हम लोग स्टूडेंट्स से अगर शेयर करेंगे प्रोजेक्टर पे अगर इसको चलाएंगे तो स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा, ये बहुत ही इंटरेक्टिव वे में हो जाएगा। इवन आपको प्रोजेक्टर पे भी जैसे कि इस समय ऑनलाइन क्लासेस का ज़्यादा मतलब चल रहा है कोविड-19 की वजह से, तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो फ़ाइल आपने बनाई है, जो आपने अभी डायग्राम बनाया आपने, ये जो लाइन ड्रॉ की, इसको आप लोग यूज़र से शेयर भी कर सकते हो, स्टूडेंट्स से शेयर भी कर सकते हो उनके व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो जब वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तो उनके सिस्टम में भी, फ़ोन में भी ये पेज खुल के आ जाएगा और वो लोग प्ले करके देख लेंगे कि ये लाइन कैसे ड्रॉ की गई है। ऐसे ही कोई भी फिगर अगर आप लोग अगर ज्योमेट्री का बनाते हो, एंगल बनाते हो, कुछ बनाते हो, तो आप यूज़र से, स्टूडेंट्स से शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे या कहीं भी, जिस भी जहाँ पे आप लोग आपस में बात करके ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हो, चाहे गूगल मीट या ज़ूम है, ठीक है। तो आप वहाँ पे शेयर कर दोगे तो स्टूडेंट्स अपने घर पे बैठे अपने फ़ोन में या पे सिस्टम में इस डायग्राम को देख लेंगे कि कैसे ये ड्रॉ किया गया, ठीक है। इससे उन लोग को ज्योमेट्री के जो डायग्राम्स है, फिगर्स उनका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने एक चीज़ और होता है, टेक्स्ट के बारे में मैं बता देता हूँ कि आप चाहो तो बीच में टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक कमांड दिया होता है, वो कहते हैं उस कमांड को टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट जो होता है डबल कोट्स के बीच में होता है।
अब डबल कोट्स के बीच में जो भी लिखेंगे हम लोग वो लिख के आ जाएगा इसके टास्क बार पे, ठीक है। तो टेक्स्ट वैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ड्रॉ अ लाइन, ठीक, ए बी। अब हम चाहते हैं ये जो टेक्स्ट लिखा हो वो टेक्स्ट हमारा लाइन ड्रॉ करने से पहले हो, तो इसको हम लोग पकड़ के ऊपर ले जाएंगे, ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो पहले पॉइंट ए ले रहा है, फिर पॉइंट बी, फिर एक टेक्स्ट लिख के आएगा ऊपर ड्रॉ लाइन ए बी, उसके बाद लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कि आप कमेंट्स भी लगा सकते हो बीच बीच में, तो जब इसको प्ले करेगा स्टूडेंट या बच्चे इसको प्ले करेंगे तो वो देख सकेंगे कि हाँ क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कितना ज़्यादा इनोवेटिव हो के आप इस डायग्राम को या फिर कोई भी शेप्स को आप बना रहे हो यहाँ पे। प्ले करके देख लेते हैं एक बार। और एक चीज़ और है यहाँ पे सेटिंग्स में जाके अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है। स्पीड मतलब कि कितनी किस स्पीड से ये डायग्राम ये बनाएगा यहाँ पे। तो आप चाहो तो स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर इसको ज़्यादा कर देते हैं तो देखते हैं क्या, और ये कर दिया, ये ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई दिस स्पीड टू ऑल, सारी स्लाइड्स पे ये मतलब कि सारे कमांड्स पे ये स्पीड अगर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब प्ले करके देखते हैं, ठीक। तो ये अब पहले के कंपैरिजन में जल्दी ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ड्रॉ वाला लाइन देखिए ऊपर कमेंट लिख के आ गया और फिर यहाँ पे ए बी लाइन ड्रॉ कर दी उसने, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। पॉइंट ए लिया, सॉरी यहाँ पे पॉइंट ए लिया, ठीक है, 4,2 पे। यहाँ पे पॉइंट बी लिया 12,2 पे, और यहाँ पे ये वाला कमांड चल रहा है ड्रॉ लाइन ए बी, ऊपर लिख के आ गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर ए बी लाइन ड्रॉ कर दी और लाइन का नाम दे दिया वाई, ठीक। तो हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में और कैसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, रेखाखंड। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एंगल बना सकते हैं यूजिंग प्रोटेक्टर। चांदी की मदद से हम लोग कोड कैसे बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए। एंगल बनाने के लिए एक चाहिए हम लोग को पॉइंट ए, एक चाहिए पॉइंट हम लोग को बी, और दोनों के बीच में लाइन हमने ड्रॉ कर दी, उसका नाम दे दिया वाई। अब हम लोग को एंगल बनाना है मान लीजिए 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल हमें कहाँ किस लाइन पे बनाना है, ए बी पे, और कहाँ से ए से बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्टर रखेंगे, 45 डिग्री पे हम लोग पॉइंट रखेंगे, ठीक है। 45 पे पॉइंट रखने के बाद प्रोटेक्टर हटा लेंगे, चांदे को हटा देंगे फिर, और फिर इसका नाम मालूम ने दे दिया सी, और फिर इस लाइन को मिला देंगे दोनों को, इस पॉइंट सॉरी इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे, ठीक है। और ये हमारा बन गया 45 डिग्री, ठीक है। तो ये काम हम लोग को रोबो कंपास पे करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने पॉइंट्स पहले भी बनाया हुआ था, हम लोगों ने लाइन भी बना ली है ए बी। अब हम लोग को एंगल बनाना है, ठीक है। तो एंगल बनाने के लिए हमारे पास कमांड होता है एंगल, ठीक है। अब एंगल में क्या क्या पास करते हैं हम लोग। एंगल में हम लोग वो पॉइंट्स पास करते हैं जिस लाइन पे हम लोग को एंगल ड्रॉ करना है, और सबसे पहले वो पॉइंट देते हैं जहां से हम लोग को एंगल बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो ए से हम लोग को बनाना है, यहाँ से हम लोग को एंगल बनाना है किस लाइन पे, ए बी पे। तो यहाँ पे ए देंगे, ए से ए पे एंगल बनाएगा, और उसका दूसरा पॉइंट जो है वो बी है, ठीक है। और कितना एंगल हम लोग को ड्रॉ करना है, मान लीजिए 45 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लग गया 45 डिग्री पे, ठीक। तो एंगल में पहला जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को एंगल बनाना है जिस पॉइंट से, ठीक है, और वो जो लाइन है उसका दूसरा एंड जो है वो क्या है, बी है, और एंगल हम लोग को क्या बनाना है 45 डिग्री। अगर मान लीजिए हम लोग को एंगल बी से बनाना होता तो यहाँ पे ए की जगह बी दे देते और बी की जगह पे ए दे देते, ठीक है। अब ये जो एंगल हम लोगों ने बनाया, अब इसका नाम भी तो देना होगा कुछ, तो यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, इक्वल टू सी दे दिया हम लोगों ने, ठीक। तो देखो यहाँ पे इस एंगल का नाम, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, सी हो गया। अब हम लोगों ने पॉइंट तो लगा लिया। अब पॉइंट लगाने के बाद हम लोगों ने लाइन अभी नहीं ड्रॉ की है, तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, बताया था मैंने अभी, लाइन और दोनों पॉइंट्स ए कॉमा सी, ठीक है। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। इस लाइन का चाहे तो हम लोग नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे y दिया हुआ तो यहाँ पे हम लोग x दे देते हैं। तो इस लाइन का नाम क्या हो गया, x, ठीक। तो देखो सिंपली हमारा एक एंगल रेडी हो गया। अब अगर हम लोग चेक करना चाहें कि भाई 45 डिग्री ही बना है, तो उसको चेक करने के लिए भी होता है फाइंड एंगल। और फाइंड एंगल में हम लोग वो दो लाइन पास करते हैं जिनके बीच में हम लोग को एंगल पता करना है, ठीक है। तो पहली लाइन क्या है, y, और दूसरी क्या है, x। y और x लाइन के बीच में लोग को एंगल जानना है, तो हम लोग कमांड देंगे फाइंड एंगल, और दोनों लाइन यहाँ पे पास कर देंगे y, x। तो यहाँ पे देखो 45 डिग्री शो कर दिया, यानी कि हम लोग का सही बना हुआ है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं।
तो पहले एक पॉइंट लिया ए 4,2, दूसरा पॉइंट लिया 12,2, ठीक। ऊपर कमेंट आ रहा है ड्रॉ लाइन ए बी, फिर ए बी ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। फिर हमने प्रोटेक्टर रख के 45 डिग्री पे पॉइंट लगाया, ठीक है, और उसका नाम दे दिया हम लोगों ने सी। सी देने के बाद यहाँ पे लाइन ए सी बनाया और लाइन का नाम दिया एक्स, और फिर हमने वाई और एक्स के पीछे जो एंगल बन रहा है उसको हम लोगों ने चेक किया फाइंड एंगल से, और जो भी एंगल आया यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 45 डिग्री, ठीक है। तो ईजिली हम लोग का एक एक एंगल हम लोग का रेडी हो गया। तो हम लोगों ने पॉइंट बना लिया, लाइन सेगमेंट बना ली, एंगल बना लिया। अब हम लोगों को क्या बनाना है? ट्रायंगल। बिंदु हो गया, रेखाखंड हो गया, कोण हो गया। अब हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना होगा? सिंपली हम लोग को बस इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना होगा, बी और सी को, ठीक है। तो बी और सी को हम लोग को मिलाना है, यानी कि लाइन बनानी है हम लोग को। तो लाइन का कमांड क्या था हम लोग का? लाइन, और दोनों पॉइंट्स पास कर देते हैं, बी कॉमा सी, ठीक है। तो हमारा देखो आसानी से बी और सी हमारा लाइन ड्रॉ हो गई, हमारा ट्रायंगल बन गया, ठीक। और मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया जेड, ठीक है। तो हमारा सिंपली हमारा ट्रायंगल रेडी हो गया। अब अगर आप लोग चाहते हो कि हमको यहाँ का इस एंगल की वैल्यू हम लोग को जाननी है कि ये एंगल कितना होगा, किस किस लाइन के बीच में, y और z के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग कमांड लगा सकते हैं, फाइंड एंगल, और दोनों लाइन पास कर दो, y पास कर दो, z पास कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना दे दिया, 37.4। 37.4 डिग्री यहाँ पे शो कर दिया। अब हमें जानना है x और z के बीच में कितना एंगल है। तो पहला क्या देंगे हम लोग, x और z के बीच में, तो x कॉमा z, तो हमारा कितना दे दिया, 97.6, ठीक है। तो हमारा ये ट्रायंगल बन गया। अगर हम लोग देखें कि भाई 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं 45 प्लस 97.6 प्लस 37.4, 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल बिल्कुल सही बना हुआ है। तो हम लोगों ने पॉइंट बनाया यानी कि बिंदु, हम लोगों ने लाइन सेगमेंट बनाया यानी कि रेखाखंड, हम लोगों ने एंगल बनाया यानी कि कोण, प्रोटेक्टर की मदद से ट्रायंगल बनाया हम लोगों ने यानी कि त्रिभुज, और हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि हम लोग एंगल कैसे बनाएंगे, ओनली बाय यूजिंग कंपास एंड रूलर, ठीक है। रूलर एंड कंपास की मदद से हम लोग एंगल कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे कैसे देंगे, प्रकार और पटरी की मदद से हम लोग को कोण बनाना है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट होना चाहिए, ऐसे ए ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, और मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया बी, ये एक लाइन है हमारे पास, और हम लोग को इसी ए पे हम लोग को 60 डिग्री बनाना है। तो पहले हम लोग कंपास लेंगे, प्रकार, उस पे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का हम लोगों ने डिस्टेंस ले लिया, यानी कि 3 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया। फिर यहाँ पे ए पे रख के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, ठीक। आर्क लगाने में, आर्क मतलब कि चाप हो गया, ठीक है। फिर ये जो यहाँ पे ये जो दोनों लाइन मीट हो रही हैं, ये इसको एक नाम दे देंगे, मान लीजिए सी दे दिया। फिर यहाँ पे रख के सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, ठीक। और फिर ये जो पॉइंट है इसका कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए डी, और फिर यहाँ से इस ए और डी को मिला देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये काम हम लोग अब रोबो कंपास पे करके देखते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट बी है, और एक लाइन ए बी है हमारे पास, ठीक। अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को आर्क लगाना है, ठीक है। तो जो आर्क होता है उसका कमांड होता है, यानी कि चाप का कमांड होता है आर्क, ठीक। अब आर्क हमने लिखा, अब आर्क कहाँ से लगाना है, तो यहाँ पे देखो सिंटेक्स लिख के आ रहा है, ओरिजिन पॉइंट, रेडियस, फिर एंगल फ्रॉम और अप टू। तो ओरिजिन पॉइंट मतलब कि कहाँ पे एंगल हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो हमको कहाँ पे बनाना है, ए पे बनाना है, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट हमारा क्या है, ए पे, यहाँ पे हम लोग को एंगल बनाना है, ठीक। तो हमने ले लिया पहला पॉइंट जो है ओरिजिन पॉइंट ए, फिर कितने सेंटीमीटर का हम लोग को आर्क लगाना है, ठीक, रेडियस, तो मान लीजिए मैंने 3 सेंटीमीटर का लगाना है, मैंने 3 दे दिया। फिर अब जो आर्क लगाना है वो कहाँ से कहाँ तक लगाना है, तो वो हम लोग एंगल देंगे यहाँ पे। तो क्योंकि अगर हम लोग को लाइन अगर कट करनी है तो अगर 0 देंगे हम लोग, 0, और फिर मान लीजिए 120 दे दिया हमने, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे ये आर्क लग गया। अब यहाँ पे जो हमने 0 दिया, यानी कि यहाँ से शुरू किया वो,
इस पॉइंट से, ठीक, और फिर 120 डिग्री तक वो जाके यहाँ पे आ गया। बहुत सिंपल है। अब हम चाहते हैं कि ये कट करें यहाँ पे। हम यहाँ पे देखो, अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे एक दूसरे को कट कट नहीं कर रहे हैं दोनों। अगर कट नहीं करेंगे तो हम लोग को पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करें, वहाँ पे इसको मान लीजिए -10 कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे कट कर दिया इसने, -10 से अब शुरू होके 120 डिग्री तक गया ये, ठीक है। तो वही है कि जो पहला पॉइंट होता है कि कहाँ से बनाना है, ओरिजिन जो है, ठीक है। तो ए हो गया, कितने सेंटीमीटर का हम लोग को आर्क लगाना है, तो 3 सेंटीमीटर का हमने दे दिया। कितने डिग्री से शुरू करना है, तो -10 डिग्री से शुरू करें, और कितने डिग्री तक बनाएं इसको, आर्क को, तो 120 डिग्री तक। और इस आर्क का नाम मान लीजिए हम लोगों ने दे दिया एक्स, ठीक है। तो ये हमारा आर्क बन गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पॉइंट हम लोग को बनाना है, जो यहाँ पे ए बी पे ये जो आर्क आके कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग को देना है। तो ये पॉइंट कैसे देंगे, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पे एक्चुअली में आर्क है, लेकिन आर्क और जो लाइन दोनों इंटरसेक्ट जो कर रही हैं, वहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है। तो पॉइंट हम लोग को वहाँ पे देना है। तो पॉइंट, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटरसेक्ट, इसलिए लिखेंगे इंटरसेक्ट क्योंकि यहाँ पे आर्क और लाइन आके जहाँ पे मीट हो रही है, कट कर रही है एक दूसरे को, वहाँ पे हम लोग को पॉइंट देना है। अब जो इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो कौन कौन सी लाइन से जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पहली लाइन तो ए बी है, ए बी यानी कि वाई, और जो आर्क है उसका नाम क्या हम लोगों ने दिया था अभी ऊपर, क्या नाम दिया था यहाँ पे, एक्स दिया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग एक्स दे देंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट बन गया। अब पॉइंट का नाम भी देना है हम लोग को, लेबल देना है। पॉइंट का मतलब नाम देना मतलब लेबल ही होता है। तो यहाँ मान लीजिए पॉइंट का नाम ने दे दिया सी, ठीक है। तो देखो सिंपली यहाँ पे सी लिख के आ गया। चाहो तो इसको हम लोग हाइड भी कर सकते हैं, मैंने मान लीजिए हाइड कर लिया यहाँ पे, ठीक। शो कर देते हैं अभी फिलहाल, बाद में हाइड कर लेंगे। सी हो गया ये, ठीक है। चलिए, तो इतना काम हो गया, लाइन बन गया, एक हमने आर्क लगा दिया। अब जो सेम डिस्टेंस था 3 सेंटीमीटर का, वही सेम डिस्टेंस लेके हम लोग को सी पे कंपास को रख के, और उसी सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे आर्क पे हम लोग को एक कट लगाना है, ठीक है। तो ये भी जो कट लगाएंगे वो भी एक आर्क ही है। तो फिर आर्क लगाएंगे हम लोग। अब ये जो आर्क होगा वो कहाँ पे रख के लगाना है, सी पे रख के लगाना है, सी कॉमा। अब ये जो आर्क है उसका रेडियस कितना होगा, तो सेम रेडियस होगा, तो 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो कट करना है वो कितना रखें कि कट हो जाए, तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग 100 डिग्री से अगर लगाते हैं, या फिर मान लीजिए 90 से लगाते हैं, जैसे 90 ले लिया हमने, तो 90 से शुरू करें, यानी कि 90 कहाँ होगा, यहाँ 90 कहीं होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा ना यहाँ पे। फिर यहाँ से कट करिए और कितना आगे जाए, मान लीजिए हमने दे दिया 30 दे दिया, ठीक है। तो ये देखो कट नहीं कर पाया, ठीक है, ये कट नहीं कर पाया, तो थोड़ा कम करके देखते हैं। इसको मान लीजिए हमने दे दिया 40, ठीक। तो ये कट कर दिया इसने, समझ में आया। सी से बनाना है आर्क हम लोग को 3 सेंटीमीटर रेडियस का, 90 डिग्री से इसने शुरू किया। सी जो है यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे, और 90 से कितना आगे जाए, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री तक उसने कट लगा दिया। अब ये जो पॉइंट है, अब इसका नाम देना है, तो इसका नाम देने के लिए पहले इस आर्क का भी नाम देना पड़ेगा हम लोग को। तो इस आर्क का नाम हम लोग दे दिए, मान लीजिए Z, ठीक है। तो इस आर्क का नाम क्या हो गया, Z हो गया, ठीक। अब हम लोग को ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट आउट करना है, तो इसको पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग फिर से पॉइंट देंगे, और पॉइंट के बाद क्या देते हैं हम लोग, इंटरसेक्ट, जो ने बताया था अभी। तो इंटरसेक्ट कौन कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों आर्क। तो पहला आर्क कौन सा था, एक्स, और जो दूसरा आर्क था जेड, जो भी हम लोगों ने अभी बनाया। इन दोनों को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, उस वहाँ पे एक पॉइंट बना दो, देखो पॉइंट बन गया वहाँ पे। और उस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए डी दे दिया हमने नाम, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, डी हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस ए और डी को क्या करना होगा, मिला देना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन बना देनी होगी ए डी। तो सिंपल है, लाइन कैसे बनेगा, लाइन दोनों पॉइंट्स के बीच में ए कॉमा डी, ठीक है। और चाहते थोड़ी लंबी लाइन बने, तो यहाँ पे दे देते हैं, मान लीजिए हमने दे दिया 2, या फिर मान लीजिए 4 दे दिया, ठीक है। तो ये लाइन हमारी बन गई, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस लाइन का नाम मान लीजिए हम लोगों ने दे दिया पी, ठीक है। अब
अब एक कावाओ का सेट जो लाइन जितनी है उनका कलर हम लोग कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, ये लाइन हो गई। और जो लाइन थी हमारे पास, ये जो लाइन थी इसका भी कलर कर देते हैं ब्लैक, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, दोनों लाइन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई हो गया। और जो हमारा आर्क लग रहा है, ठीक है, आर्क का कलर कर देते हैं, मान लीजिए पर्पल कर देते हैं। ठीक है, ये आर्क हो गया। और दूसरा आर्क जो था हमारा, उसका भी कलर यही कर देते हैं। ठीक, तो ये देखो, तो यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे इंटरेक्टिव वे से यहाँ पे बन गया। तो जितनी लाइंस थी वो ब्लैक से हो गई, जो हमारे पॉइंट्स थे वो रेड से हैं, और जो हमारा आर्क था वो पर्पल कलर का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिया, ए पॉइंट लिया 4,2, फिर बी पॉइंट लिया 12,2, टेक्स्ट लिख के आया ड्रॉ लाइन ए बी, फिर लाइन ड्रॉ कर दिया ए बी, उसका नाम दिया वाई। फिर हमने आर्क लगाया 3 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, उसका नाम दिया एक्स, उस आर्क का नाम क्या दिया एक्स। फिर उसके बाद जो कट करा इंटरसेक्ट, वहाँ पे पॉइंट दिया हम लोगों ने सी। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, आर्क लगाया सी पे रख के, एक्स आर्क पे। ठीक है, उसका नाम दिया हम लोगों ने जेड। फिर हम लोगों ने जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसका पॉइंट का नाम दे दिया हम लोगों ने डी। फिर डी देने के बाद हम लोगों ने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दी ए और डी के बीच में। ठीक है, तो हमारा ये सिंपली ड्रॉ हो गया। इस लाइन का नाम दे दिया हम लोगों ने पी। अब अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं, ठीक है, कि हमारा ये सही से बना है कि नहीं बना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं, कमांड होता है फाइंड एंगल। तो फाइंड एंगल करने के लिए, फाइंड एंगल कमांड का यूज़ किया जाता है ये पता करने के लिए दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो कौन कौन सी लाइन के बीच हम लोग को एंगल पता करना है, ये वाई एंगल, और सॉरी ये वाई लाइन और पी लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनना है हमें चेक करना है कि हमने 60 डिग्री बनाया है कि नहीं बनाया है। तो हमने पहली लाइन दी वाई और कॉमा पी। ठीक, ये देखो यहाँ पे 60 डिग्री लिख के आ गया। इसका भी कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसका कलर मान लीजिए हमने दे दिया ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एंगल 60 डिग्री बिल्कुल सही बना है। ठीक है, तो फाइंड एंगल जो कमांड होता है, मैंने अभी बताया आप लोग को कि फाइंड एंगल की मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि हम लोगों ने कितना एंगल कंस्ट्रक्ट किया है दो लाइन के बीच में। अब यहाँ से चाहे तो हम लोग इसका ग्राफ हटा सकते हैं। ग्राफ हटाएंगे तो सिंपल सा अच्छा सा डायग्राम बन गया। साथ में अगर चाहते हो कि नहीं, ये जो जितने फालतू के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंगल का नाम दिया हुआ है या फिर सॉरी पॉइंट का नाम दिया हुआ है, या फिर आप चाहते हो आर्क के नाम ना दें हम लोग, तो उस हाइड भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे हाइड करेंगे, जैसे कि लाइन हम लोग को पी ये हाइड करनी है, पी लाइन हम लोग को हाइड करनी है। ठीक है, उसका लेबल हाइड करना है एक्चुअली में। तो लेबल हाइड करने के लिए यहाँ पे शो लेबल दिया, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखो पी वहाँ से हट गया। ठीक है, फिर हम लोग चाहते हैं कि वाई जो लिखा है वो हट जाए, लेबल जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा वाई हट जाएगा। ठीक, चाहते हैं कि जो हमारा डी पॉइंट है, या फिर डी रहने देते हैं, जेड और एक्स हटा देते हैं, तो इसका ज़रूरत है नहीं वैसे। ठीक है, जेड हटा दिया। ठीक, और यहाँ से हम लोगों ने एक्स हटा दिया। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल सिंपल सा हमारा बन गया। डी को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, सेटिंग्स में जाके ऊपर ले जाते हैं थोड़ा इसको, और थोड़ा इधर ले जाते हैं, थोड़ा नीचे। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा एक एंगल बन गया, हमारा कोड बन गया बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास। रन करके देखते हैं एक बार फिर इसको। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, लाइन ए बी। ठीक, फिर आर्क 3 सेंटीमीटर रेडियस का ए से, ठीक है, जो कि -10 डिग्री से लेकर 120 डिग्री तक गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस पॉइंट का नाम दिया सी। सी नाम देने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कंपास को रख के सेम डिस्टेंस पे 3 सेंटीमीटर पे हम लोगों ने आर्क लगाया, 90 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक आगे गए। 90 डिग्री से शुरू किया, 40 डिग्री आगे गए। उसके बाद डी पॉइंट दिया इस पॉइंट को जहाँ पे कट कर रहे हैं दोनों आर्क। फिर यहाँ पे इस पॉइंट का नाम डी दिया, और फिर ए और डी को हम लोगों ने मैच कर दिया, मिला दिया, लाइन बना दी। फिर यहाँ पे हमने प्रोडक्टर रख के हम लोगों ने चेक किया कि हमारा 60 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो 60 डिग्री हमारा बन रहा है। तो हम लोगों ने ये एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब भाई जो सेम चीज़ है कि अगर इसको शेयर करना हो तो शेयर कैसे करेंगे अपने स्टूडेंट से। तो अपने स्टूडेंट से शेयर करने से पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है
मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ है, तो जब आप लोग पहली बार इसको, जैसे मैंने बताया, जैसे पहली बार आप लोग इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा साइन इन विद जीमेल, तो आप यहाँ पे साइन इन कर लेना। यहाँ पे क्लिक करोगे तो जीमेल का खुल के आएगा, जो भी ईमेल आईडी होगी आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से सेव कर लेना जो आपने बनाया है। सेव नहीं करोगे तो वो चला जाएगा, फिर नहीं मिल पाएगा। तो उसको सेव कर लेंगे। सेव करने का पूछेगा टाइटल क्या है, मान लीजिए हमने कह दिया एंगल 60, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, लिख दो यहाँ पे यूजिंग रूलर एंड कंपास। फिर इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन आएगा, ये शेयर का ऑप्शन, शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो यूआरएल दिया हुआ है ना, इसको अगर हम लोग कॉपी करके किसी को भी सेंड कर देंगे, अगर अपने स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे, या फिर आप जहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, जैसे मान लीजिए आप लोग गूगल मीट पे कर रहे हो, जूम पे कर रहे हो, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप इस यूआरएल को अगर आप शेयर करोगे अपने स्टूडेंट से, तो वो लोग इस यूआरएल को जब क्लिक करेंगे तो वो लोग इसी पेज पे आ जाएंगे और प्ले करके वो लोग देख लेंगे कि ये वाला एंगल कैसे बना, ये वाला पॉइंट कैसे बना, या फिर ये वाला शेप कैसे बना, पैरेलल लाइंस कैसे हम लोगों ने बनाई, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया हम लोगों ने, ठीक है। तो जितने भी ज्योमेट्री के जो डायग्राम्स हैं हमारे, ठीक है, जितने भी हम लोग ग्राफ पे बनाते हैं या फिर पेपर पे हम लोग पैरेलल लाइंस बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं, वो सारी चीज़ें वो लोग बहुत ही इंटरैक्टिव वे से समझ जाएंगे घर बैठे ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैं क्लिक करके देखता हूँ कि खुलता है कि नहीं खुलता है। मैंने यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने क्लिक किया तो वही इंटरफेस खुल के मेरे सामने आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं खाली प्ले कर दूंगा और मुझे दिखने लगेगा, ठीक है। तो यूआरएल अगर आप शेयर कर दोगे तो जो भी इसको यूआरएल को जो क्लिक करेगा वो अपने सिस्टम में या फिर फ़ोन में उसको जब क्लिक करेगा तो वो पूरा का पूरा ये इंटरफेस को दिख जाएगा और वो आसानी से प्ले करके ये देख लेगा कि ये पर्टिकुलर एंगल बनाया कैसे गया। साथ साथ में आप कमेंट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर बताया था टेक्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट दिया था, ये टेक्स्ट जो हमने दिया था डबल कोट्स के पीछे ड्रॉ लाइन, ये भी तो आप जहाँ जहाँ चाहो वहाँ आप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। तो पॉइंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, एंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, एंगल यूजिंग रूलर एंड कंपास हो गया, ठीक है। तो अभी तक के इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, आप पूछना चाहते हो इससे रिलेटेड, या फिर कोई और ऐसा शेप है जो आप बनाने में आपको दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। आगे भी कई सारे ऐसे आईसीटी टूल्स के बारे में मैं बताऊँगा। तो मैं यहीं पे वीडियो को अपने ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।